देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीत उदय। 4 बजे स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो लोकसभा चुनावों में शानदार जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी फील गुड फैक्टर को कायम रखने के मद्देनजर पार्टी की आगामी योजनाओं को अमली जामा पहनाने में जुट गई है और वो पार्टी संगठन में बड़े फेरबदल कर रही है ताकि फील गुड को कायम रखा जा सके और पार्टी की अच्छी इमेज को भी बरकरार रखा जा सके। सरकार जहां जनता को खुश करने के भरसक प्रयास कर रही है, तो वहीं आज पेश किए गए सरकार के रेल बजट में भी सरकार ने जनता को ढेर सारी सौगातें पेश की हैं। बीजेपी की इरादे साफ है क्योंकि वो गलतियां दोहराना नहीं चाहती। वो गलतियां जो अतीत में भाजपा सरकार के समय हुई और पूर्व की यूपीए सरकार ने भी की। उस सत्ता के नशे में चूर पार्टियों का संगठन कमजोर हो गया था। भाजपा आजकल अपने राजनीतिक इतिहास के सबसे स्वर्णिम दौर से गुजर रही है। पार्टी को लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने उनकी अपेक्षा से भी कहीं ज्यादा समर्थन दिया है, जिस कारण पार्टी में चारों तरफ फील गुड का माहौल कायम है और पार्टी ये चाह रही है कि इस फील गुड को लंबे समय तक के लिए कायम रखा जा सके, जिस कारण पार्टी संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल किए जा रहे हैं। कई नेताओं की ताकत बढ़ाई जा रही है तो कई नामी चेहरों को संगठन में मजबूत स्थान दिया जा रहा है। लोकसभा चुनावों में शानदार जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी इस फील गुड फैक्टर को कायम रखने के मद्देनजर पार्टी की आगामी योजनाओं को अमली जामा पहनाने में जुट गई है। और वो पार्टी संगठन में बड़े फेरबदल कर रही है ताकि फील गुड को कायम रखा जा सके और पार्टी की अच्छी छवि को भी बरकरार रखा जा सके। सरकार जहां जनता को खुश करने के भरसक प्रयास कर रही है, वहीं आज पेश किए गए सरकार के रेल बजट में भी सरकार ने जनता को ढेर सारी सौगातें दी हैं। लगभग 1.5 महीने की सरकार में सरकार पर महंगाई बढ़ाने के जो आरोप लगे थे, सरकार ने उन आरोपों को भी धोने की कोशिश की है और रेल बजट में किराया ना के बराबर ही बढ़ाया है। तो वही सरकार अपने कामकाज के साथ साथ अपने संगठन को बेहतर बनाने के लिए भी पूरी तरह से वचनबद्ध नजर आ रही है। भाजपा लोकसभा चुनाव के फील गुड को बरकरार रखना चाहती है, इसलिए संगठन को मजबूत करने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं ताकि अतीत के कड़वे अनुभव उन्हें दोबारा परेशान ना कर सकें। भाजपा की चिंता यह है कि उसके सभी बड़े नेता सरकार में शामिल हो गए हैं, जबकि पार्टी का संगठन खाली खाली नजर आ रहा है। इसलिए उनकी योजना संगठन को भी सरकार के समानांतर चलाने की है, उसकी कार्यप्रणाली को और ज्यादा आक्रामक बनाने की है ताकि आगामी कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की जा सके। सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचाना। मोदी सरकार को अस्तित्व में आए हुए अभी भले ही कम समय हुआ है, लेकिन मोदी सरकार अभी से ही अपनी कार्यप्रणाली को लेकर सतर्क है। वो जो भी योजनाएं लागू करेगी, वो चाहती हैं कि वो जनता तक पहुंचे और उनका ये मकसद तभी सफल हो पाएगा जब पार्टी का संगठन मजबूत होगा और शायद यही वजह है कि पार्टी अपने संगठन को नया और मजबूत आकार देना चाहती है। पार्टी चाहती है कि पार्टी संगठन अगर मजबूत होगा तभी तो योजनाओं के बारे में जनता को पता चल सकेगा, क्योंकि ये काम संगठन से बेहतर और कोई नहीं कर सकता। आने वाले समय में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ये वो राज्य हैं जहां भाजपा सत्ता हासिल करने के लिए पूरी तरह से ललायित है। महाराष्ट्र और दिल्ली में तो उन्हें सत्ता से दूर हुए 15-15 साल हो गए हैं, जबकि हरियाणा में 10 सालों से वो सत्ता का सुख नहीं भोग पाए हैं। यही वजह है कि जिसने उसके फील गुड फैक्टर को बरकरार रखने के लिए उसे उत्साहित किया है।
संगठन में भेजे जा रहे हैं मजबूत चेहरे। लोकसभा चुनाव में पार्टी की शानदार जीत और उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन भाजपा संगठन की मेहनत का ही कमाल था। लेकिन चिंता अब यह है कि पार्टी को जीत दिलाने वाले लगभग सभी वो नेता अब सरकार का हिस्सा बन गए हैं और संगठन खाली खाली सा नजर आ रहा है। इसलिए संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन में कई मजबूत चेहरों को शामिल किया जा रहा है। आरएसएस नेता को संगठन में किया जा सकता है शामिल। भाजपा और संघ का पुराना रिश्ता रहा है और भाजपा संगठन में फिर से नई जान फूंकने के लिए संघ के कई बड़े नामों को भाजपा में शामिल किया जा सकता है, जो कि जमीनी लेवल पर भाजपा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि भाजपा के कई बड़े नेताओं का नाता संघ से रहा है।